ओके चलिए तो शुरू करते हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर एंड दैट चैप्टर इज क्वाइट कॉमन जो आप 9th स्टैंडर्ड में इसी नाम से पढ़े थे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। एंड बिलीव मी, आपने 9th में जितना पढ़ा था ना उससे खाली 2-3 स्टेप ही आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ने रहेंगे। ओके तो चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। अभी तक आपने फिजिक्स में लॉस ऑफ मोशन पढ़ लिए, राइट? फिर उस मोशन के पीछे का रीजन होता है फोर्स, तो आपने फोर्स भी पढ़ लिए सारे, राइट, इन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके चलिए अब हम बात करेंगे अबाउट द वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब ये जो तीनों टर्म्स है ना, वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसको आप डेली लाइफ में तो बार बार यूज करते हो, राइट? जैसे कि आप अभी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपना काम कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। आई एम टीचिंग राइट नाउ, सो आई एम ऑल्सो डूइंग माई वर्क। मे बी योर मदर इज कुकिंग, सो शी इज ऑल्सो डूइंग हर वर्क, है ना? तो हमारे लिए डेली लाइफ में तो कोई कुछ भी अपना अपना ड्यूटी करता रहता है तो उसे हम कहते हैं कि दे आर वर्किंग, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर वर्किंग। बट साइंस में ऐसा नहीं है, फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में वर्क का बहुत ही स्पेसिफिक एक डेफिनेशन बनाया गया है, राइट? ऐसा नहीं है कि कोई भी अपना ड्यूटी कर रहा है तो वो अपना वर्क कर रहा है। वी कैन नॉट से इट लाइक दैट इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो देखेंगे हम फिजिक्स में वर्क किसे कहते हैं उसको, राइट? उसके बाद एनर्जी, राइट? एनर्जी इज समथिंग जिसको हम एसोसिएट करते हैं कि कौन कितना ज़्यादा वर्क कर पाएगा, है ना? ओके अगर मान लीजिए कि 2 लोग दौड़ रहे हैं और पहला वाला बेचारा 50 मीटर के ऊपर ही हाँफ गया और दूसरा 300-400 मीटर तक भागता रहा, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि ये जो दूसरा बंदा है ना उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है। क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा वर्क कर लिया, उसने ज़्यादा ड्यूटी कर ली, वो ज़्यादा भाग लिया, है ना? तो डेली लाइफ में हम एनर्जी को इस तरह से रिलेट करते हैं कि एनर्जी का मतलब हो गया किसके पास ज़्यादा वर्क करने की एबिलिटी है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है ना? ये हमारा बेसिक मीनिंग है जैसे हम वर्क को समझते हैं, एनर्जी को समझते हैं इन अ रूटीन लाइफ। ओके पावर भी हम बहुत बार यूज करते हैं, राइट? आपने सुना होगा ब्रूसली के पास इतनी ताकत थी ना, कैसे वो 2 उंगली का पंच मार के किसी को भी खलास कर सकता था, राइट? तो क्यों ऐसा था? तो उसके जो पंच था ना वो बहुत ही पावरफुल था। इट वॉज कॉल्ड लाइक दैट इज वेरी पावरफुल। मतलब अगर आप ऐसे देखोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो इतना स्पीड में ऐसे पंच मारेगा ना, राइट? तो वी कैन से कि जब बहुत ही स्पीड से कुछ हो रहा है ना, मतलब उसके पास बहुत पावर है, वो इवेंट बहुत पावरफुल है ना? चलिए तो ये तो सारी हो गई सत्यनारायण की कथा जो आपको डेली लाइफ में यूज करते हो आप वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। चलिए अब थोड़ा सा फिजिक्स में चलते हैं कि फिजिक्स क्या कहता है, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है और पावर क्या है। चलिए ये सब कुछ समझेंगे, बट उसके पहले आपको एक इंपॉर्टेंट वेक्टर का प्रॉपर्टी सीखना है, दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, राइट? आई होप आपको वेक्टर क्या है वो पता है, आपने मोशन इन अ प्लेन में वेक्टर को अच्छे से समझा है। ओके उस चैप्टर में आप वेक्टर के ऊपर बेसिकली एडिशन करते थे वेक्टर्स का, सब्ट्रैक्शन करते थे वेक्टर का, राइट? अभी आपको सीखना है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। ये वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 2 तरह से होता है। एक होगा जब आपको 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर मिलेगा, मतलब आप 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर खाली नंबर आएगा, मतलब स्केलर आएगा, जो आपको इस चैप्टर में यूज करना है। और दूसरा होगा वेक्टर प्रोडक्ट, जहां पे 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर जो है ना वो भी वेक्टर ही आता है। वो आप इसके बाद वाले चैप्टर में यूज करोगे जहां पे आप रोटेशनल मोशन में जाओगे। चलिए तो सबसे पहले सीख लेते हैं बच्चों स्केलर प्रोडक्ट। ओके दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डॉट प्रोडक्ट एंड दैट इज डॉट। ओके तो यहां पे क्या होगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 2 वेक्टर gives scalar as a product। स्केलर मतलब खाली नंबर, इट गिव्स स्केलर एज अ प्रोडक्ट, राइट? चलिए अगर मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आप जब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, बीच में ऐसे डॉट है, राइट? तो दोनों वेक्टर का अगर आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो डॉट प्रोडक्ट का आपका जो आंसर है ना वो स्केलर आएगा। क्या आएगा? वो आंसर आपका स्केलर आएगा, राइट? कोई नंबर आएगा। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू आएगा कितना, तो यहाँ पे सपोज ये एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर बी कुछ इस तरह से है
और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। कितना है भाई? दोनों वेक्टर का बीच में एंगल जो है ना वो थीटा है। तो ये ए डॉट बी जो है ना दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। क्या होता है भाई? वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए मैं आपको सिंपल से एक एक एग्जाम्पल देते कराते जाऊंगा ताकि आपका लॉजिक एकदम क्लियर रहे। मान लीजिए कि आपका एग्जाम्पल में एक वेक्टर जो है वो ए है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है, दूसरा वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, और दोनों के बीच का जो एंगल है सपोज वो 30 डिग्री है, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा? तो इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है ए डॉट बी वो होता है ए बी कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड है 8, बी का मैग्नीट्यूड है 6, कॉस थीटा इज cos 30 and you know that cos 30 is √3/2, तो यार आंसर इज 24 √3 यूनिट। देखो यहाँ पे आंसर जो है ना वो खाली नंबर आया, इट इज अ स्केलर वैल्यू, कोई यहाँ पे वेक्टर नहीं है क्वांटिटी, राइट। ओके, चलिए अब अलग अलग तरीके से आपको वेक्टर प्रोडक्ट को समझना है। ठीक है, यहाँ पे तो दो मैग्नीट्यूड दिए थे और एंगल दिया था, तो आप ऐसे करोगे, राइट। अब ये जो आपका, आप अगर इस तरह से लिखोगे बच्चों ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। मैं इसको ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ। क्यों मैंने ब्रैकेट में लिखा बताता हूँ, बिकॉज ये बी कॉस थीटा जो है ना वो और कुछ नहीं है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब आप कहोगे कि सर ये क्या आप ला दिया नया, प्रोजेक्शन मतलब क्या है? तो प्रोजेक्शन का मतलब है इमेज। मतलब क्या है, अगर आप ये बी का ए के ऊपर इमेज देखोगे ना, देखो तो इतना इमेज बनेगा। अगर आप ऊपर से देखोगे तो बी का इतना इमेज ए के ऊपर बनेगा, दिस इमेज, राइट। और ये इमेज अगर आप ट्रायंगल यूज करोगे बच्चों तो ये आपका हाइपोटेनस है, ये एंगल है और ये एडजेसेंट साइड है। तो आपको पता है ना कि एडजेसेंट साइड क्या होता है भाई? तो एडजेसेंट साइड होता है बी कॉस थीटा। क्या होता है? एडजेसेंट साइड होता है बी कॉस थीटा, राइट। तो दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ द अदर वेक्टर ऑन द फर्स्ट वेक्टर। आप ऐसे भी कह सकते हो, राइट। इसका आपको जनरली काम नहीं पड़ेगा, आपको ये वाला ही जनरली काम में आने वाला है। सिमिलरली आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों, ए कॉस थीटा इंटू बी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया आपका दूसरा डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट का, राइट। अब सवाल ये है कि जब आपको दो वेक्टर दिए होंगे तब आप क्या करोगे, तो बता देता हूं आपको क्या करना है वो। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लो बच्चों, आई कैरेट डॉट आई कैरेट कितना होगा ये, तो आपको पता है ना आई क्या होता है? आई होता है यूनिट वेक्टर, किसकी डायरेक्शन का? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन का। तो यहाँ पे दोनों आई आई ही है, तो दोनों तो एक्स डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस थीटा, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। चलो आई तो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, और कॉस 0 भी कितना होता है? 1। मतलब आई डॉट आई कितना होता है? 1 होता है, राइट। आई डॉट आई इज 1। इसी तरह से जे डॉट जे, वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करोगे उसी के साथ तो भी 1 रहेगा। सिमिलरली के डॉट के, ये भी कितना रहता है? 1 रहता है। कितना रहता है भाई? के डॉट के भी 1 रहता है। पर इफ यू डू आई डॉट जे, अब क्या होगा? आई डॉट जे करोगे तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90। क्यों 90 लिया मैंने? क्योंकि ये जो आई है वो एक्स डायरेक्शन में है, जो जे है वो y डायरेक्शन में है, और x और y कैसा होता है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका cos 90 0 हो जाएगा, मतलब i डॉट j कैसा रहेगा? 0 रहेगा। सिमिलरली j डॉट k कैसा रहेगा? 0 रहेगा। सिमिलरली k डॉट i कैसा रहेगा? 0, क्योंकि यहाँ पे हर एक पैर के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो आप इतना ध्यान रखोगे जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे और दो सिमिलर अगर डॉट प्रोडक्ट है ना तो 1 रहेगा, अगर दो अलग अलग यूनिट वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना रहेगा? 0 रहेगा। दो सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट कैसा रहेगा? 1 रहेगा, और दो अलग अलग का डॉट प्रोडक्ट कितना रहेगा भाई? 0 रहेगा, एंगल के 90 डिग्री होने की वजह से। ठीक है, चलिए अब इसी लॉजिक को हम
यूज करते हैं और ये देखते हैं कि जब आपको वेक्टर दिया होगा तब हम किस तरह से उसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये आपका पहला वेक्टर है विच इज समथिंग ax I कैरेट, ay j कैरेट, az k कैरेट, और ये कोई दूसरा वेक्टर है b, इट इज bx I कैरेट, by j कैरेट, bz k कैरेट। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को करना है डॉट प्रोडक्ट। चलिए करते हैं। तो a डॉट b दैट इज इक्वल टू, चलिए a वेक्टर क्या है आपका, रख दीजिए यहाँ पे ax I, ay j, az k डॉट, ये है आपका bx I, by j, bz k। चलिए करते हैं डॉट प्रोडक्ट अब। ठीक है, सबसे पहला टर्म क्या रहेगा आपका, ब्रैकेट ओपन करना आता है सबको, आता ही होगा। चलिए पहला होगा ax इंटू बी एक्स, आई डॉट आई तो 1 रहता है वो, तो पहला आएगा आपका ax इंटू बी एक्स, दोनों के x को आपको मल्टीप्लाई करना है। अब दूसरा देखिए बच्चों, दूसरे टर्म में i के साथ j आ जाएगा, i डॉट j इज 0, सिमिलरली i डॉट k भी रहेगा 0, राइट। चलिए अब y वाले को मल्टीप्लाई करते, इसको करते हैं। तो पहला टर्म आएगा j डॉट i एंड j डॉट i 0, अलग अलग यूनिट वेक्टर है। j डॉट j रहेगा तो ये होगा आपका ay by, और फिर j डॉट k क्या हो जाएगा 0। चलिए यहाँ पे k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1 रहेगा, मतलब ये टर्म भी आपका आएगा az bz। मतलब बहुत सिंपल है, आपको रिस्पेक्टिव x कंपोनेंट को इनटू करना है, उसके साथ रिस्पेक्टिव y कंपोनेंट के प्रोडक्ट को प्लस करना है, उसके साथ रिस्पेक्टिव z कंपोनेंट को प्रोडक्ट करके प्लस करना है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, आपका लॉजिक 100% क्लियर हो जाएगा विद दिस एग्जांपल। ओके, तो द थिंग इज, लेट्स से द वेक्टर a इज 3i माइनस 2j प्लस k, ओके, एंड द वेक्टर b इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 2k। नाउ व्हाट इज द a डॉट b वैल्यू। चलिए भाई a डॉट b कितना होगा, अभी बता देते हैं कितना होगा वो a डॉट b। चलिए क्या करते हैं a डॉट b के लिए, x के साथ x कंपोनेंट, y के साथ y कंपोनेंट, z के साथ z कंपोनेंट। चलिए यहाँ पे x के साथ x कंपोनेंट 3 इंटू 2 प्लस y के साथ y कंपोनेंट, यहाँ पे y कंपोनेंट है -2 और ये है 3, दैट इज -2 इंटू 3 प्लस z के साथ z कंपोनेंट, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, और यहाँ पे 2 है, दैट इज 1 इंटू 2। देख लीजिए मैंने क्या किया, x के साथ x मल्टीप्लाई किया, y के साथ y, z के साथ z, और फिर सबको प्लस करना है। दिस इज 6 माइनस 6 प्लस, और इज दिस 1 इंटू 2, राइट, प्लस 2, दैट इज 2। तो हियर योर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो आपका a डॉट b है वो कितना आ गया, 2 आ गया, राइट। तो या तो आपको इस तरह से दिया होता है बच्चों क्वेश्चन, राइट, या तो फिर आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरह से दिया होता है। ओके, मोस्टली आपको क्वेश्चन ये वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, कुछ नहीं करना, x के साथ x, y के साथ y, z के साथ z। इसे कहते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, कोई नंबर आ रहा है, मतलब स्केलर आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको कॉपी करेंगे, फिर इसके ऊपर हम और थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट, राइट। चलिए 2-3 सिंपल प्रॉपर्टीज हमें लिखने हैं और फिर उसके एप्लीकेशन करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सबसे पहला है ये, दिस इज द कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है a डॉट b करो या b डॉट a करो, बोथ आर सेम। सेकंड, इट इज एसोसिएटिव, राइट, दैट इज इफ यू डू a डॉट b डॉट c, राइट। अगर आपको 3 का एक साथ डॉट प्रोडक्ट करना है तो पहले किसी भी 2 का डॉट प्रोडक्ट करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, दैट मीन्स इट इज एसोसिएटिव, राइट। यहाँ पे पहले b और c का डॉट किया, उसके बाद उसके आंसर को a के साथ किया, और सिमिलरली यहाँ पे a डॉट b करके फिर c करो, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट इज a डॉट b प्लस c, यू कैन ओपन द ब्रैकेट, दैट इज a डॉट b प्लस a डॉट c, राइट। चलिए सिंपल सारी प्रॉपर्टीज है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप किसी वेक्टर को k से या किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इफ़ यू आर डूइंग लाइक k a डॉट b, मतलब मैंने वेक्टर a को k से मल्टीप्लाई किया, राइट, तो अल्टीमेटली जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो पूरा ही k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू कैन राइट दिस एज k इंटू a डॉट b।
और यू कैन राइट दिस एज k इंटू ए डॉट बी। चलिए ये सारी सिंपल प्रॉपर्टी है जो कभी आपको काम में नहीं आएगी। अब मैं जो कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस। सबसे पहला एप्लीकेशन, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है 0। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आता है ए बी कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो कॉस थीटा दैट इज कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0, राइट। तो जब भी दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे डॉट प्रोडक्ट आपको ले लेना है 0। कितना लेना है बच्चा? डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है 0 व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। चलिए इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। इफ 2i plus 3j minus k and xi plus 2j plus k are perpendicular to each other, if they are perpendicular to each other, find x। ये x क्या होगा? If these two vectors are perpendicular to each other, तो ये जो x है वो क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर यू कैन राइट इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर यू कैन राइट देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। चलिए यहाँ पे पहला वेक्टर है आपका 2i प्लस 3j माइनस के डॉट, दूसरा वेक्टर है आपका xi प्लस 2j प्लस k, दिस शुड बी 0, द डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। चलिए डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे? x के साथ x कंपोनेंट, तो इसका x कंपोनेंट है 2 इंटू इसका x कंपोनेंट है x जो हमें फाइंड करना है, प्लस y के साथ y, इसका है 3 इंटू इसका है 2 प्लस z के साथ z, इसका है -1 इसका है +1 दैट इज 0। सो इट इज 2x प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2, राइट। तो ये x का वैल्यू कितना होगा? -5/2 होगा इफ दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आपको कभी कभी दिख जाते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर दैट डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। सिंपल सा आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। If you need to find angle between two vectors, you can use the dot product. How we can use it? So a dot b क्या होता है? a dot b होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। a dot b क्या होता है बच्चों? a dot b होता है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, दैट इज a b cos थीटा, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे cos थीटा हमें फाइंड करना है, तो वी कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू a dot b डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, इन दोनों को नीचे ले लिया, एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलिए तो एग्जांपल चाहिए आपको, इसका भी ले लीजिए एग्जांपल। फाइंड एंगल बिटवीन ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के एंड बी इक्वल टू -i प्लस जे प्लस 2k। चलिए वी वांट टू फाइंड एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, राइट। चलिए इन दो वेक्टर के बीच का निकालना है एंगल। मुझे सिंपल सा फॉर्मूला पता है एंगल फाइंड करने का, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी बाई ए बी। आपको कोई भी नोटेशन दिया हो सकता है यहाँ पे, हाँ, ए बी हो पी क्यू हो वॉट एवर इट इज, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट आई विल फाइंड डॉट प्रोडक्ट, देन आई विल फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलिए काम करते हैं इसके ऊपर, पहले निकाल लेते हैं a डॉट बी। आई होप कि आप डायरेक्ट समझ पाओगे क्या करता है, x के साथ x कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट 1 है, इसका x कंपोनेंट -1 है, राइट। तो ये हो गया आपका 1 इंटू -1 प्लस इसका y कंपोनेंट 1 है, इसका भी y कंपोनेंट 1 है, दैट इज 1 इंटू 1 प्लस इसका z कंपोनेंट 1 है, इसका z कंपोनेंट 2 है, दैट इज 1 इंटू 2। चलो ये हो गया आपका -1 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 2। तो मुझे एक चीज़ मिल गया डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कितना मिला? 2 मिला। चलिए अब मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, लेट मी फाइंड इट हियर। चलिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है ना आपको, अंडर रूट ऑफ
एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट, तो इसका तीनों कंपोनेंट 1 1 1 है, दैट इज 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, दिस इज √3। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी, चलिए ये रहा बी वेक्टर -1 1 एंड 2, -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, दिस इज √6 4 + 1 + 1। चलिए आपके पास सारा जो बेस डेटा था वो आ गया, डॉट प्रोडक्ट भी आ गया, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड आ गया, बी का मैग्नीट्यूड आ गया, लेट्स पुट इट ऑल ओवर हियर, सबको यहाँ पे रखते हैं, आई विल फाइंड द आंसर हियर। सो आई कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, वेयर इज ए डॉट बी, हियर इट इज 2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेयर इज इट √3 into magnitude of b, where is it √6, so it is 2 by √18, you can keep it as it is, right, हम कोई एंगल टेबल देखने वाले नहीं है यहाँ पे, so you can write it like this only। तो एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज cos इनवर्स ऑफ 2 by √18, ये जो दो वेक्टर आपको दिए थे उसके बीच का एंगल इतना होगा, राइट। तो दो कंडीशन मैंने आपको सिखा दी है एप्लीकेशन के फॉर्म में। पहला एप्लीकेशन व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर द डॉट प्रोडक्ट इज 0। दूसरा कंडीशन व्हेन द टू वेक्टर्स, if you want to find the angle between two vectors, you can use this formula, dot product of the vector divided by magnitude of the vector will give you the cos theta of the angle between the two vectors, right। तो इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हो। चलिए फटाफट इसको कॉपी करिए, इसके बाद सीखेंगे how we can find the projection of one vector on other, we'll do that, कॉपी करिए क्विकली। चलिए अगला एप्लीकेशन देखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर, projection of vector B on vector A। if you want to find projection of vector B on vector A, चलिए इसको किस तरह से लिखना है ध्यान से देखिएगा। दो चीज़ें होता है, एक होता है प्रोजेक्शन, दूसरा होता है उसका प्रोजेक्शन का वेक्टर, दो चीज़ें होता है, ठीक है। चलिए तो समझते हैं ध्यान से इसको क्या करना है हमें। सो आई कैन राइट दिस एज A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये B cos थीटा क्या है। B cos थीटा और कुछ नहीं है, B cos थीटा जो है वो A के ऊपर B का जो प्रोजेक्शन है वही है, राइट। हमने ऐसे लिखा था, दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर, और इसका प्रोजेक्शन कुछ इतना गिरेगा, दिस इज B cos थीटा विच इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्शन, राइट। तो आई कैन राइट हियर एज A डॉट B इज इक्वल टू A इंटू दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, यू कैन राइट इट लाइक दिस, projection of B on A, what is this projection of B on A, ठीक है, समझ गए इतना। तो आपको ये फाइंड करना है प्रोजेक्शन, तो ये और कुछ नहीं होगा, प्रोजेक्शन ऑफ B on A is nothing but A dot B by magnitude of A, राइट। सिमिलरली अगर आपको फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ A on B, A का प्रोजेक्शन B के ऊपर कितना पड़ेगा, तो दिस यू कैन राइट एज A डॉट B डिवाइड बाई B, क्योंकि ये जो आपका टर्म होगा A cos थीटा, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, तो उसमें ये B नीचे चला जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप प्रोजेक्शन निकाल सकते हो। अगर आपको पूछा है व्हाट इज द वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन, ये तो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा। अगर आपको वेक्टर चाहिए तो आप ध्यान से देखो, ये B cos थीटा किसके डायरेक्शन में है, B cos थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ A। आपका ये जो कंपोनेंट पड़ा है वो तो एक ही डायरेक्शन में है, तो अगर आपको वेक्टर चाहिए ना, प्रोजेक्शन वेक्टर अगर आपको चाहिए ऑफ B ऑन A, जिसे आप कंपोनेंट कहते हो, तो यू कैन राइट इट एज कंपोनेंट वेक्टर ऑफ B ऑन A, राइट। तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, ये रहा मैग्नीट्यूड, तो इतना ही होने वाला है A डॉट B बाई A। अब इसको देना पड़ेगा आपको डायरेक्शन, राइट। तो ये जो आपका है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन A, दिस इज नो वेयर बट दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ A। ये A के ही तो डायरेक्शन में है ना, ये जो कंपोनेंट पड़ा है वो A के ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें पता है डायरेक्शन देने का काम करता है यूनिट वेक्टर। कौन करता है डायरेक्शन देने का काम, यूनिट वेक्टर, बिकॉज इसको मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, इसको खाली होता है डायरेक्शन। तो दिस इज A डॉट B बाई A, राइट। एंड यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड, ओके। अब यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, कीप इट एज इट इज। चलिए एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक एक एग्जांपल करोगे तो कंसेप्ट वुड बी वेरी 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 क्लियर, ठीक है। चलिए अब ऐसा वेक्टर लेते हैं जो 2 डायमेंशन में, ठीक है, यू कैन टेक। अभी तक हमने 3 डायमेंशन के वेक्टर लिए थे जिसमें x y z तीनों कंपोनेंट थे। अभी कुछ ऐसा वेक्टर पे काम करते हैं जिसमें 2 ही कंपोनेंट होंगे, फटाफट काम हो जाएगा इसलिए। चलिए लेट्स से द वेक्टर a इज 2y
प्लस जे एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई माइनस 2j. वी हैव दिस टू वेक्टर्स, राइट? ओके, आई माइनस 2j नहीं करना, लेट्स कीप इट आई प्लस 2j. ठीक है, चलिए हमें फाइंड करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. देख लो, मुझे किसका प्रोजेक्शन चाहिए? मुझे ए का प्रोजेक्शन चाहिए. किसके ऊपर बच्चा? बी के ऊपर. ठीक है, चलिए तो हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. तो पहले मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूं. सो जस्ट हमने बाजू में लिखा है वो. चलिए पहले देखते हैं मैग्नीट्यूड, राइट? तो ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए का प्रोजेक्शन है, इसका मतलब और कुछ नहीं होता है, ए कॉस थीटा होता है. एंड वी नो दैट ए डॉट बी का मतलब ए डॉट बी डिवाइड बाई बी करना पड़ेगा आपको, राइट? बिकॉज आपका जो ए डॉट बी होता है वो क्या होता है? ए बी कॉस थीटा. हमें ए का प्रोजेक्शन चाहिए, मतलब हमें चाहिए ए कॉस थीटा, तो आपको बी नीचे ले लेना पड़ेगा. एंड इसको हम सिंबॉलिकली लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं. तो वेक्टर ऊपर है आपके पास 2i प्लस जे डॉट आई प्लस 2j. नीचे आपको b का मैग्नीट्यूड करना है. b वेक्टर ये रहा. मैग्नीट्यूड का मतलब है अंडर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट. चलो इट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 2 डिवाइड बाई रूट 5 दैट इज 4 बाई रूट 5. कितना आया बच्चों? प्रोजेक्शन का वैल्यू आया आपका 4 बाई रूट 5. चलिए अगर आपको वेक्टर चाहिए तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्शन किसका है? ए का प्रोजेक्शन है. तो प्रोजेक्शन किसके ऊपर गिरेगी? जो परछाई है वो बी के ऊपर गिरने वाली है. तो परछाई की डायरेक्शन क्या होगी? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द बी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिस प्रोजेक्शन ऑफ ए इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी. तो अगर आपको वो वेक्टर चाहिए, प्रोजेक्शन का प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए अगर आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका मैग्नीट्यूड आया है ना, आपका जो मैग्नीट्यूड आया है उसको आपको देना पड़ेगा डायरेक्शन, और वो बी के डायरेक्शन में है, और डायरेक्शन देने का काम करता है यूनिट वेक्टर. चलिए प्रोजेक्शन का वैल्यू हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी 4 रूट 5, और बी के यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर बी अपन उसका मैग्नीट्यूड. चलिए 4 बाई रूट 5, वेक्टर बी ये रहा आई प्लस 2j, और b का मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. ये रहा b का मैग्नीट्यूड है ना, दिस वाज द b मैग्नीट्यूड विच इज रूट 5. तो वेक्टर के फॉर्म में आएगा रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5, इट इज 4 बाई 5 आई प्लस 2j. तो ये हो गया वो वेक्टर, राइट? पहले हमने फाइंड किया कि ये जो आपका वेक्टर बना प्रोजेक्शन का, राइट, उसका लेंथ क्या है? तो उसका लेंथ इतना होगा 4 बाई रूट 5, और वो वेक्टर के फॉर्म में कितना होगा? तो लेंथ को देना था डायरेक्शन, क्योंकि प्रोजेक्शन बी के ऊपर गिर रहा है, तो डायरेक्शन आपको बी का दे देना है, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ बी. सो हमने मल्टीप्लाई कर लिया. तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड एंड प्रोजेक्शन वेक्टर को. चलिए कॉपी करिए क्विकली इसको. चलिए सबसे लास्ट एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको करनी है कि इफ यू डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद इटसेल्फ, इफ यू डू a डॉट a, दैट इज इक्वल टू व्हाट? a cos 0, बिकॉज दोनों वेक्टर खुद ही है, तो खुद के बीच का तो एंगल 0 डिग्री रहने वाला है. सो इट इज़ ओनली a स्क्वायर. याद रखिएगा, ये आपको आगे जाके काम में आएगा कि a डॉट a कितना होता है भाई? a स्क्वायर होता है. a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर. ऐसे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे जहाँ पे आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है. ठीक है, कराऊंगा मैं आपको जब आगे पूछा जाएगा तब. ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर इसके क्वेश्चन बहुत सारे आपको आने वाले हैं. विल डू इट देयर. चलिए एग्जाम्पल नंबर 6.1. क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स एंड ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d. चलिए तो दो वेक्टर आपको दिया है. f वेक्टर है आपका 3i प्लस 4j प्लस 5k यूनिट. d वेक्टर आपको दिया हुआ है 5i प्लस 4j प्लस 3k यूनिट. आपको दो चीज़ें फाइंड करना है बच्चों. पहला फाइंड करना है आपको एंगल बिटवीन f एंड d, ठीक है, और दूसरा आपको फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d, प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d. चलिए मैं आप सबको 5 मिनट दे रहा हूँ, ये खुद से पहले कोशिश करिए और उसके बाद आप इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा. राइट, चलिए ट्राई करिए सब लोग खुद से सॉल्व करने की. चलिए अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं भाई? हम लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर के नाम f एंड d है,
तो एफ डॉट डी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी। चलिए एफ डॉट डी करेंगे, अब डायरेक्ट करें एफ डॉट डी, एक्स के साथ एक्स, 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 5 इंटू 3 15 डिवाइड बाई, चलिए मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। चलिए ये हो गया आपका 15 15 30 प्लस 4 46 डिवाइड बाई, चलिए ये कितना होगा आपका 16 प्लस 9 25 प्लस 25 इज 50, अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 50, दिस इज ओनली 50, राइट, दिस इज कॉस थीटा। चलिए इसको आप कट करिए बच्चों, तो 23/25 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 23/25, अब इतना ही रख के छोड़ देंगे। ये हो गया आपके दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। चलिए सेकंड बात करेंगे, प्रोजेक्शन फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, प्रोजेक्शन है एफ का, ध्यान देना प्रोजेक्शन किसका है, एफ का है, तो आपको जो फाइंड करना है बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, दैट इज एफ कॉस थीटा, ठीक है ना, आपको एफ का प्रोजेक्शन निकालना है, दैट इज एफ कॉस थीटा। चलिए एफ कॉस थीटा होगा आपका एफ डॉट डी डिवाइड बाई डी का मैग्नीट्यूड, एफ डॉट डी हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ से उठाओ सीधा 46 और डी का मैग्नीट्यूड ये रहा अंडर रूट ऑफ 50, राइट, कीप इट एज इट इज। ये हो गया आपका जो दूसरा पूछा है वो प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, बस इतना करके आप छोड़ दो, लिव इट, राइट। तो इस तरह से आप स्केलर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूँ जो आपको बार बार पूछे जाने वाला न्यूमेरिकल है। सपोज आपको ऐसा दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, आपको ये दिया है a प्लस बी इक्वल टू वेक्टर सी, एंड इफ दे राइट टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो आपको ऐसा दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देन फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन a एंड b। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपको आएंगे जहाँ पे आपको ये रिलेशन दिया होता है और यहाँ पे उसके मैग्नीट्यूड का रिलेशन दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये होगा a प्लस बी इक्वल टू सी भी हो सकता है, राइट, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन चेंज होगा आपका। तो आपको क्या करना है, आपको जो वेक्टर का रिलेशन दिया है ना उसको पहले आप लिखो और फिर दोनों तरफ आप उसके साथ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करोगे। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, पहला वेक्टर है आपका a प्लस बी, उसके साथ आप खुद को ही डॉट प्रोडक्ट करोगे, यहाँ पे वेक्टर है c, उसके साथ आप खुद को ही डॉट प्रोडक्ट करोगे। ये स्टैंडर्ड रूल है, आपको ऐसे ही सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आप कर लोगे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। चलिए अब ये हो गया आपका a डॉट बी, मतलब ये a डॉट a दैट इज a स्क्वायर, फिर होगा a डॉट बी, फिर होगा b डॉट a, फिर होगा b डॉट b। अगर b डॉट b करोगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, हमने यहाँ पे लिखा ये रहा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे सेम वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रहता है। चलिए दैट इज c डॉट c, दैट इज c स्क्वायर। अब आपको उसका मैग्नीट्यूड का रिलेशन दिया है, रिलेशन ऐसा कहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर मैग्नीट्यूड में, तो ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर, मतलब ये पार्ट आपका कट हो जाएगा, दिस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, जो आप कट कर सकते हो दोनों तरफ से। तो यहाँ बचा a डॉट b, b डॉट a, दिस इज कम्युलेटिव इन नेचर, तो इसको आप लिखोगे 2 टाइम्स a डॉट b दैट इज इक्वल टू 0, मतलब a डॉट b इक्वल टू 0। चलिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू each other. This is how you can solve this kind of the question where you will be given with the relation between the vectors and their magnitude and you need to find the angle between them. Okay, I hope it is very clear to you. चलिए तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट पार्ट खत्म कर लेते हैं। इस पार्ट के अंदर हमने खाली सीखा अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट्स। अभी अगले पार्ट से हम इन टर्म के बारे में बात करना चालू करेंगे, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है और पावर क्या है, उसका साइंटिफिक मीनिंग क्या है, उससे जुड़े हुए फॉर्मूलाज। कॉपी करिए, चलिए इसको क्विकली सब लोग।